नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जा रहे हैं आंध्र प्रदेश का सबसे बेहतरीन पिकनिक स्पॉट अरकू घाटी। और आज हम जानेंगे यहाँ के 10 प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर रहने और खाने की क्या व्यवस्था हो सकती है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। आप देख भी सकते हैं असल में जाना है जयपुर, और जयपुर की दूरी लगभग यहाँ से 126 किलोमीटर है। अभी हम आ रहे हैं रायपुर से यहाँ की दूरी लगभग 212 किलोमीटर है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल सुबह तक हम पहुँच जाएँ विशाखापट्टनम के लिए। विशाखापट्टनम की दूरी यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी होगी। तो हम सबसे पहले अरकू वैली जाएंगे। अरकू वैली के प्राकृतिक और नैसर्गिक जो दृश्य है वहाँ की जो खूबसूरती है, वहाँ की जो छटा है, हम वहाँ का आनंद लेंगे। उसके बाद हम विशाखापट्टनम की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पर नाम आता है टाटीगुड़ा वाटरफॉल का। नीचे डिस्क्रिप्शन पर अरकू घाटी से इसकी दूरी आपको पता चल जाएगी। और साथ ही साथ इस स्थान पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं, आगे हम देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, टाटीगुड़ा वाटरफॉल बहुत ही प्यारा और फेमस जगह है। यहाँ पर आकर के आप जो है शूटिंग और तीरंदाजी का आनंद उठा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो प्लेस है, स्थान है, बहुत ही प्यारा है। दोस्तों 9वें नंबर पर नाम आता है बोर्रा केव्स का। भारत के पूर्वी घाटों में अरकू घाटी के अनंतगिरी पहाड़ी में और विशाखापट्टनम में स्थित तटीय शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है यह स्थान। बोर्रा गुफा हमारे भारत देश के अद्वितीय प्राकृतिक अजूबा इसको कहा जाता है और बहुत ही प्यारा स्थान है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इस स्थान को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार की गुफाएं आपको अमेरिका के टेक्सास में, यूरोप के स्लोवाकिया में और साथ ही साथ हमारे मेघालय में भी देखने को मिलती है। वे सब भी एक दूसरे के बराबर मानी जाती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हैं तो निश्चित तौर पर बैम्बू चिकन खाना बिल्कुल भी ना भूलें। एक अद्वितीय स्वाद लिए हुए बैम्बू चिकन यहाँ पर मिलता है। दोस्तों 8वें नंबर पर नाम आता है कतिका वाटरफॉल का। बहुत ही प्यारा और अनोखा वाटरफॉल है ये। लगभग 5 किलोमीटर के जीप ट्रैवल के बाद आप इस स्थान पर पहुंचते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। दोस्तों 7वें नंबर पर नाम आता है कॉफी प्लांटेशन का। अरकू अपने कॉफी पौधारोपण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आदिवासियों द्वारा उत्पादित भारत का प्रथम जैविक कॉफी ब्रांड सन 2007 में प्रारंभ किया गया था और यहाँ के कॉफ़ी में एक गजब का स्वाद देखने को मिलता है। अनंतगिरी की इन पहाड़ियों में कॉफ़ी बागानों का दौरा करना अपने आप में बहुत ही रोमांचक क्षण होता है। कॉफी की भूमि अरकू ने जनजातियों को मुख्य धारा की आबादी में शामिल होते हुए खुद के और अपने परिवार के लिए जीविका कमाने का एक नया अवसर भी प्रदान करती है। दोस्तों 6वां नाम आता है पद्मापुरम गार्डन का। अरकू का पद्मापुरम वनस्पति उद्यान प्रकृति प्रेमियों के लिए फूलों, पौधों और पेड़ों की विविधता के बीच शांति से समय बिताने का एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है।
लगभग 26 एकड़ में फैले इस गार्डन की हरियाली आपके मन को प्रसन्न कर देगी। यहाँ पर 4-5 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। यह गार्डन एक विशेष एहसास कराता है। यहाँ पर आपको घूमने के लिए इस प्रकार से ट्रेन की भी सुविधा है, टॉय ट्रेन की भी सुविधा है। यहाँ पर आप घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। पद्मपुरम उद्यान में विभिन्न प्रकार के फूल आप देख सकते हैं। यहाँ गुलाब के बगीचों में कई रंग के गुलाब देखने को मिलते हैं। पौधों की विविध वैरायटी यहाँ पर होती है जो लोगों को प्रसन्न कर देती है। 5वां नाम आता है गलीकोंडा व्यू पॉइंट का। गलीकोंडा व्यू पॉइंट विशाखापट्टनम जिले के सबसे ऊपरी सिरे में से एक है। पर्यटक यहाँ पर हरे भरे वादियाँ, नदियों, नालों और रेल पटरियों, पहाड़ियों और इमारतों के विहंगम दृश्य का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और बताया जाता है गलीकोंडा पूर्वी घाट का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह समुद्र तल से लगभग 4320 फीट ऊपर स्थित है। साथ ही साथ यह बुर्रा गुफा और अराकू घाटी के बीच के मार्ग पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पर हर समय भीड़ देखने को मिलती है और पर्यटकों का यह सबसे पसंदीदा स्थल भी है। चौथा नाम आता है रानी जिलेदा वाटरफॉल का। पद्मापुरम गार्डन से लगभग 3 किलोमीटर दूर और अराकू बस स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूर यह झरना अराकू का सबसे पसंदीदा वाटरफॉल में से एक है। साठ फीट से अधिक की ऊंचाई पर अराकू जलप्रपात अराकू घाटी के सबसे अच्छे झरनों में से एक माना जाता है। रानी जिलेदा इस गांव का नाम है, इसी कारण से इस वाटरफॉल का नाम भी पड़ा रानी जिलेदा वाटरफॉल। आप यहाँ पर आएंगे तो लगभग 10 से 15 मिनट आपको पैदल ट्रैकिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है इस वाटरफॉल तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अरकू घाटी की यात्रा करते हैं तो आपको जगह जगह शहद प्रसंस्करण केंद्र देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर शहद खरीदते हैं तो बहुत ही शुद्ध यहाँ पर जो है शहद आपको मिल सकता है और बहुत ही नॉमिनल रेट पर जो है यहाँ पर शहद मिल जाता है। इस स्थान पर शहद कैसे बनाया जाता है और उसकी पूरी प्रोसेसिंग यहाँ पर दिखाई जाती है। आप आराम से इसको देख करके शुद्ध शहद यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध हनी के साथ ही साथ अलग अलग फ्लेवर में हनी यहाँ पर उपलब्ध है। आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर हनी परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब यहाँ पर रहने के लिए बहुत सारे होटल और लॉज मिल जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर एक नया कल्चर देखा जिसे हम टेंट कल्चर कह सकते हैं। यहाँ पर टेंट में रात रुकने की सुविधा होती है। यहाँ पर 2 से 3 व्यक्ति आराम से इस टेंट पर बिता सकते हैं और इसका नॉमिनल चार्ज जो होता है वो मुश्किल से 500-600 रुपये होता है। लेकिन अगर आप शनिवार या रविवार के दिन जाते हैं तो यह चार्ज बढ़ जाता है और शनिवार रविवार के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। हरे भरे वादियों के बीच इस प्रकार से रात रुकना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी भी होता है।
दोस्तों तीसरे नंबर पर नाम आता है चापराय वाटरफॉल का। बहुत ही प्यारा और आकर्षक जगह है चापराय वाटरफॉल। यह अर्कू से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ पर प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपये है। यहाँ पर प्राकृतिक जल स्लाइड के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ पर लोग जो भी लोग आते हैं यहाँ पर नहाना बिल्कुल नहीं भूलते। साथ ही साथ मानसून के समय यहाँ पर प्रवेश की मनाही होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर होता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि तेलुगु फिल्म की शूटिंग लगातार इस स्थान पर होते रहती है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आदिवासी नृत्य करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दूसरा नाम आता है अर्कू घाटी में स्थित ट्राइबल म्यूजियम का। जी हाँ, ट्राइबल म्यूजियम अपने आप में अद्वितीय स्थान है। यहाँ के लोकल आदिवासियों की संस्कृति के बारे में जानने का सबसे सुंदर और सुनहरा अवसर हमें प्रदान करता है ट्राइबल म्यूजियम। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी जनजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक कलाओं के बारे में, उनके हस्तशिल्प के बारे में, उनके आभूषण के बारे में, उनके वस्त्रों का प्रदर्शित यहाँ पर संग्रहालय है, जहाँ पर आकर के आप उनके तमाम प्रकार की चीज़ों को बहुत करीब से देखने और सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर बड़े लोगों के साथ साथ बच्चों के लिए भी मनोरंजन की बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर है। यहाँ पर बोटिंग की बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पर बच्चे आकर के भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर है अर्कू में ही स्थित कॉफ़ी म्यूजियम का। जी हाँ दोस्तों, अर्कू घाटी में कॉफ़ी संग्रहालय दोस्तों और परिवार के साथ कॉफ़ी पीने का एक सुंदर और शानदार जगह है। यहाँ पर आकर के आप यहाँ के इतिहास के बारे में, कॉफ़ी के इतिहास के बारे में जीवंत झांकी देखने का एक सुंदर और सुनहरा अवसर यहाँ पर मिलता है। दोस्तों इस स्थान पर आकर के आप अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के लिए गिफ्ट भी खरीद सकते हैं। और यहाँ का सबसे आकर्षक जो बिंदु होता है वह यहाँ पर बनी मिठाइयाँ और ख़ास तौर पे बनी चॉकलेट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का चॉकलेट कॉफ़ी का चॉकलेट होता है और यह कॉफ़ी का चॉकलेट अपने आप में बेहतरीन स्वाद लिए हुए होता है। आप यहाँ पर आएँ तो निश्चित तौर पर कॉफ़ी का चॉकलेट और मिठाई परचेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने यहाँ पर बात किया 10 प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में। अर्कू घाटी पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कौन कौन जगह आप घूम सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर खाने की। जी हाँ दोस्तों, हम जिस स्थान पर रुके थे
उसे रायल दरबार के नाम से जाना जाता है। और रायल दरबार पर हमने यहाँ पर आकर के शुद्ध शाकाहारी भोजन हमने यहाँ पर लिया और वह बहुत ही प्यारा और अच्छा स्थान लगा। साथ ही साथ जब भी आप यहाँ पर आएँ निश्चित तौर पर रायल दरबार आना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ के वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के डिश का आनंद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। रायल दरबार स्पेशल वेज बिरयानी विथ रायता एंड करी